तो आज मैं आप सभी को एक ऐसा इंडिकेटर बताने जा रहा हूँ। देखो इंडिकेटर पे रिलाई आपको करना नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तो इंडिकेटर आप एक इंडिकेटर मतलब ही वही हुआ कि आप एक थोड़ा-सा उसका कंफर्मेशन ले सकते हो, लेकिन एकदम से उसी पर निर्भर हो जाना सही नहीं रहेगा। लेकिन बिगिनर हो तो इंडिकेटर आपको हेल्प कर सकता है, किस तरफ आपको ट्रेड लेना है, वो बताने में, ठीक है? तो चलो इस वीडियो पे मैं आप सभी को 2 इंडिकेटर बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा सिंपल है और अगर आप बिगिनर हो तो आपको समझने में भी आसानी होगी और ट्रेड लेने में भी आसानी होगी। एक बात और कहूँगा कि आप अभी के लिए जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उस पे गोल्ड को ही पकड़ के चलो तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि फॉरेक्स करेंसीज़ में बहुत सारे करेंसी है, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कभी इस पे सेटअप बन रहा है, कभी दूसरे पे बन रहा है, तो ट्रेडिंग में एंट्री लेना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक पकड़ो और वो गोल्ड बहुत बढ़िया रहेगा। शाम के टाइम 6 बजे के बाद आपको मार्केट में आना है, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलता है और अगर आप अच्छे से ट्रेड करते हो तो प्रॉफिट आपका मिल जाएगा। बस हाँ, इंडिकेटर मैंने बता दिया है, काम करता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं करेगा क्योंकि देखो माइंडसेट का भी खेल होता है यहाँ पे। हो सकता है आपको मार्केट में बहुत अभी चलो मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ तब आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो आपके सामने यहाँ पर 2 इंडिकेटर लगाए हुए हैं। अब आपको अगर इंडिकेटर कहाँ से लगाया जाता है ये नहीं मालूम है तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे जाना और यहाँ पे आप सर्च करोगे ईएमए, तो ये मूविंग एवरेज आ जाएगा और दूसरा नाम है सेशन। आप जैसे सेशन सर्च करोगे आपके सामने सेशन आ जाएगा और सेशन में आपको लक्स एल्गो का है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ये वाला, ये जो दिख रहा है इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे आपके सामने तो एक पहली बात तो ये बॉक्स खुल जाएगा। इसमें लंदन, न्यूयॉर्क और सिडनी, टोक्यो और अलग-अलग सेशन के नाम होते हैं। आपको मालूम होगा कि अलग-अलग सेशन चलता है जैसे कि सुबह के टाइम एशियन मार्केट, दोपहर में लंदन मार्केट और रात में न्यूयॉर्क मार्केट होता है। ये 3 एक मेजर मार्केट माने जाते हैं और गोल्ड का जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट आता है वो शाम के टाइम ही आता है। इसलिए जो ये स्ट्रैटेजी है वो भी 6 बजे के बाद। अब आप लोग अभी नए होंगे तो आप देखते होंगे कि गोल्ड में कभी-कभार सुबह के टाइम लगभग साढ़े 5-6 बजे के आसपास काफ़ी बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलता है। तो वो कभी-कभार ही देखने को मिलता है और आप उस पे प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सकते डेली ट्रेड करके। इसलिए सेटअप ऐसा पकड़ो जो आपके लिए कन्वीनिएंट हो, ठीक है? तो चलो ये 2 इंडिकेटर आपने लगा लिया, उसके बाद आपको ईएमए के सेटिंग पे जाना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी सेटिंग का ऑप्शन होता है। यहाँ लेंथ लिखा होगा, लेंथ पे आपको 9 होगा, आपको यहाँ 100 कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अगर स्टाइल पे आप अगर कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो जैसे कि इसको रेड करना चाहते हो, तो ये जो लाइन है वो रेड हो जाएगी। ब्लू करना चाहते हो और इसकी लाइन मोटी करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगी, ठीक है? आप अपने हिसाब से कर सकते हो। चलो अभी मैं थोड़ा-सा मोटा करके इसको ओके कर देता हूँ। और जो सेशन वगैरह लिखा हुआ है, ये मैंने आपको इसलिए लगवाया हुआ है क्योंकि आप अभी बिगिनर हो, तो आपको पता करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा कि कौन-सा मार्केट अभी खुला हुआ है, इसलिए मैंने आपको इसको लगवाया हुआ है। तो देखो अब इसको हटाते हैं और यहाँ पे देखो पहले मैं आपको दिखा दूँ और कुछ रूल्स बता दूँ, उसके बाद सेटअप कैसे काम करता है, क्या होता है, वो बताता हूँ। देखो, जो 100 ईएमए है, इस पे जब भी जो गोल्ड है, वो ब्रेकआउट करेगा। ये जो स्ट्रेटजी है वो ब्रेकआउट पे है, तो जब भी ब्रेकआउट करेगा आपको जो एंट्री है वो तभी लेनी है, लेकिन कभी भी ये नहीं ले लेनी है कि आपको दोपहर में भी लेना, सुबह जब देखा तब ले लिया, ऐसा नहीं करना है। जब शाम को 6 बजे के बाद जब न्यूयॉर्क मार्केट खुलने वाला होता है, तब जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। इसलिए शाम के 6 बजे के बाद आपको आना है और जब भी किसी भी तरफ जिस भी तरफ आपको जो कैंडल है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ ईएमए को ब्रेकआउट करती है, वो अप साइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है और उस पे आपको एंट्री ले लेनी है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यही अगर सीख गए तो आपका जो लॉस है वो ज़्यादा कम हो जाएगा और अगर नहीं सीख पाए तो भाई लॉस होगा, ठीक है? लॉस तो वैसे भी होगा लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो, लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएँगे। तो वो क्या चीज़ है? देखो सबसे पहले तो आपको ट्रेंड देख लेना है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। ट्रेंड आपका फ्रेंड है, ये जो कहावत है वो बहुत सही है। अगर आपका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है और आप अगर अपसाइड की तरफ जा रहे हो, तो आपका लॉस होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आप सबसे पहले तो मुझे गाली देने वाले हो क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड है अगर आप पीछे जाकर देखोगे तो डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन आप अगर थोड़ा-सा चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन वगैरह जानते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट हुआ है। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और ये रिटेस्ट भी ले चुका है। इसलिए अब हमें डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है, ठीक है? थोड़ा-सा प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न क्या होता है उसको सीख लो, वो आपके काम आएगा, ठीक है? यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया है, रिटेस्ट भी ले जाए, इसलिए अब हमें जो ट्रेड लेना है वो अप साइड का ही लेना है, डाउन साइड की तरफ नहीं सोचना है। और देखो यहाँ पर जैसे ही अच्छी खासी आप चाहे इस पहली कैंडल पे एंट्री लिए होते, चाहे दूसरी कैंडल पे एंट्री लिए होते और जो आपका एसएल है वो थोड़ा-सा स्पेस के साथ ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने एंट्री ली हुई है, इस कैंडल के थोड़ा-सा नीचे में लगाया हुआ है। तो आपको भी ऐसे करना है और 1:2 आपको ईज़िली इसमें टारगेट मिल जाएगा। इसमें मिला भी हुआ है। देखो 1:99 है, लगभग 2 है। वो आप जब एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर बराबर हो जाता है, ठीक है?
तो चलो अब आगे चलते हैं। ये ट्रेड है, 2-4 ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ और आप खुद भी डेमो अकाउंट से ट्रेड करो, समझ जाओ थोड़ा सा अच्छे से, उसके बाद अपना रियल अकाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। या फिर अगर फंडिंग अकाउंट खरीदना चाह रहे हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप फंडिंग टिप्स का अकाउंट जो ट्रस्टेबल है वो खरीद सकते हो। और अगर आपको जानना है कि कौन सा फंडिंग अकाउंट बढ़िया है, तो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई हुई है, जाकर चेक कर सकते हो उसको भी। यहाँ पे देखोगे तो आप इसको भी देख सकते हो, जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड का है। थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे, देखो 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आपको रहना है। आप ट्रेंड देखने के लिए डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, बट आपको जो एंट्री लेनी है वो 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे लेनी है। और ब्रेकआउट वगैरह भी आपको 5 मिनट के हिसाब से चेक करना है, क्योंकि क्या होता है 4 आवर का टाइम फ्रेम पे हमको दिखता है कि अप साइड का ब्रेकआउट आया है और 5 मिनट में दिखता है कि डाउन साइड का ब्रेकआउट आया है, तो आपका मामला गड़बड़ा सकता है, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेड नहीं कर रहे हो। तो यहाँ देखोगे अब जो ट्रेंड है वो अप का साइड है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो लगभग 8 बजे के आसपास जो मार्केट है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है और रीटेस्ट भी कर लेती है, ठीक है। और वॉल्यूम भी आप कैंडल का देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इंगल्फिंग कैंडल इसको कहते हैं। उसके बाद देखो 1:2 से ज़्यादा ही आपको यहाँ मिला है, अगर आप थोड़ा सा और वेट करते तो 2.5 के आसपास आपका प्रॉफिट होता है। एक और चलो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर भी जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है, लेकिन कितना इजीली आपको दिख रहा है कि जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकआउट भी हुआ है और रीटेस्ट भी हो गया है। लगभग 6 बजे के बाद आपको आना है, जब भी आना है 6:40 के आसपास देखोगे एक बढ़िया ब्रेकआउट होता है ईएमए का। और फिर देखो 1:3 तक, 1:3 से ज़्यादा ही मिला है, लेकिन 1:2 आपके लिए बेस्ट रहेगा अभी के लिए। जब आप थोड़ा सा सीख जाओ, साइकोलॉजी आपकी इंप्रूव हो जाए, फिर आप थोड़ा वेट कर सकते हो। और उसका भी एक तरीका होता है, जो अगर आप कमेंट करोगे या वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो उसके बाद भी वीडियो आ जाएगी। अब एक चीज़ और आपको जानना ज़रूरी है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर। देखो अगर न्यूज़ है मार्केट में, फॉरेक्स में खासकर, लगभग हफ्ते में 2 से 3 बार न्यूज़ होता ही है, और न्यूज़ के टाइम आपको हो सके तो अवॉइड ही कर देना है, या तो थोड़ा सा बच के रहना है। अगर आप इस टाइम थोड़ा सा लालच में आते हो या अगर हड़बड़ी में आके ट्रेड ले लेते हो तो आपका लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे 6 बजे के बाद न्यूज़ होता है और मार्केट कितना ज़्यादा चौपी होता है। देखो एक हिसाब से देखो तो ये नीचे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है और जो मार्केट ट्रेंड है वो अपसाइड हो गया है, लेकिन फिर भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक रेंज में बना हुआ है। अगर आप एक रेंज बनाओगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक रेंज दिख सकता है, ठीक है। ये जो आप देखते हो ये चीज़, एक सेकंड, ये चीज़ जो आप देखते हो ये एक तरह से लिक्विडिटी इंड्यूशन कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो मार्केट है वो लिक्विडिटी लेने आती है, फिर उसके बाद उसके अपोजिट चली आती है, तो इससे आपको बच कर रहना है। कुल मिला के अगर न्यूज़ हो तो उस दिन हो सके तो बच के रहो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं आज का दिखा देता हूँ, यहाँ पे आज 18 तारीख है और यहाँ पे देखोगे ये तो एक रिवर्सल ट्रेड है। ईएमए पे कभी कदार आके रीटेस्ट भी लेता है, तब भी बढ़िया टारगेट दे देता है हमें। तो यहाँ पर भी 1:3 लगभग टारगेट हमें हुआ है। तो ये था वीडियो, अगर आपको समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो दोबारा एक बार बैक करके देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना।